हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और थोड़ा नर्वस भी। मेरा जो इंटेंशन है यूट्यूब शुरू करने का, जो मैं इतने सालों से लर्न किया है उसको आपको एकदम सिंपल भाषा में सिखाना और खुद भी सीखना, क्योंकि इस मार्केट में सीखने का कोई एंड नहीं होता, क्योंकि मार्केट समय के साथ साथ इवॉल्व करती है। आप किसी भी सेगमेंट या किसी भी कॉन्सेप्ट से ट्रेड करते हो, जैसे प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईटीसी, वाइकॉफ, एलियट वेब या डॉ थ्योरी, इसमें एक चीज़ तो कॉमन है, वह है चार्ट। चार्ट सभी जगह एक जैसे ही बनेंगे। और दूसरी चीज़ साइकोलॉजी। चार्ट को कैसे रीड करना है, ये प्रो ट्रेडर के जैसा हम सीखेंगे। मार्केट में ट्रेड लेने से पहले हमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। पहला, मार्केट का सेंटीमेंट, और उसके बाद की लेवल फाइंड करना। की लेवल क्या है? जहां प्राइस जाने के बाद कुछ रिएक्ट करे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम गैप, लिक्विडिटी, और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने के लिए मार्केट की ट्रैपिंग, जो सबसे एसेंशियल है। तो चलिए गाइस, चार्ट पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ें। तो गाइस, हमने बात किया कि सबसे पहले हम उसके सेंटीमेंट को देखेंगे। तो सेंटीमेंट आप देखोगे कि 1 डे का कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, और ये जो लेवल है ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, ठीक है। ऑल टाइम हाई से मार्केट अब यहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है। तो हम लोग ने सेंटीमेंट्स की बात की थी कि सबसे पहले हम सेंटीमेंट देखेंगे। तो हमने देखा कि सेंटीमेंट तो इसका अभी डाउन है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में अभी इसका सेंटीमेंट है, लेकिन डाउन जाएगी तो दूसरा हमने पॉइंट बात किया था कि इसके बाद हम लोग की लेवल फाइंड करेंगे। तो की लेवल फाइंड करेंगे कि मतलब ये जाएगी नीचे कहाँ तक जाएगी, कहाँ ऊपर आएगी तो कहाँ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप की लेवल इसके फाइंड करो कि की लेवल कहाँ है। मार्केट कहाँ से आ रही थी, तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक वॉल्यूम गैप है, ठीक है। ये क्या है? वॉल्यूम गैप। यहाँ पे जब यहाँ से मार्केट आई, यहाँ से मार्केट ऊपर, ठीक है। फिर मार्केट दोबारा यहाँ से आया और यहाँ से भी देखो आपको थोड़ी रिजेक्शन ली है। तो ये तो 1 डे का कैंडल। हम तो 1 डे में, अब अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, तो हम लोग डे का सिर्फ उसके सेंटीमेंट को जानने के लिए हम लोग ओपन करेंगे। हम लोग जो ऑर्डर प्लेस करेंगे वो 5 मिनट या 1 मिनट पे करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, मार्केट यहाँ से जो ऊपर गई, पहले आप यहाँ पर देख लो सेंटीमेंट कैसे काम करते हैं। मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से ऊपर गई, तो ऊपर यहाँ से यहीं से क्यों फिर से नीचे डाउन आ गई? तो आप इसके नीचे जाओ, यहाँ पर भी आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, लेकिन आप 4 आवर्स पे जाओ, ठीक है। आप 4 आवर्स पे जाओ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से डाउन क्यों गई। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। ये जो एरिया है ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, ठीक है। और यहीं से मार्केट टैप करके फिर से नीचे। अब 1 आवर पे जाओ, इसके बाद, ठीक है। 1 आवर पे जाओगे तो जो फेयर वैल्यू गैप का जो एरिया था और थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि मार्केट जब यहाँ से ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट नीचे आई, तो नीचे में हमारा वहाँ पे जो हमने 1 डे में फाइंड किया था वो था वॉल्यूम गैप। लेकिन अब जब 1 आवर पे आओगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको कि ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे आई और मार्केट फिर ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से मार्केट फिर से नीचे, ठीक है। दोबारा मार्केट यहाँ पे आई और वहाँ से रिएक्शन कर रही है। तो इसी तरह से हम लोग मार्केट को रीड करेंगे और आगे चलते हैं। जब हम ट्रेड पकड़ेंगे 5 मिनट में जाएंगे, 15 मिनट में जाएंगे,
जब ट्रेड पकड़ेंगे तो बहुत सारे ट्रेड हमको इसके अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि हमको स्कैल्पिंग करनी है या फिर डे ट्रेडिंग करनी है तो 100, 200, 250 या 300 पॉइंट एनफ होता है। ठीक है, तो आप इसमें बहुत सारे ट्रेड इतने पकड़ सकते हैं। अब चलते हैं हम 30 मिनट्स पे। 30 मिनट्स में जाओगे, जैसे जितना देखो फाइंड तो हम लोगों ने की लेवल कर 1 डे पे कर लिया था, 1 आवर पे आया तो वहाँ भी की लेवल हमको दिखा। वही चीज़ क्या होगा, वो जो की लेवल है वो वहाँ पे आपको वो छोटा होते जाएगा। ठीक है, अब वो जब हम 30 मिनट्स में आ रहे हैं, देखो यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन उसका रेंज जो है वो छोटी हो गई, क्योंकि इतना बड़ा रेंज में आप ट्रेड करने जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वो यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक, वही 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो 1 डे का जो वॉल्यूम गैप था, वो अब इतना छोटा हो गया। ठीक है, और अब नीचे जाओगे 30 मिनट से आप 15 मिनट में जाओगे, अब देखोगे वो एरिया और भी छोटा हो गया। ठीक है, अब देखो यहीं से टैप करके मार्केट ऊपर की, उसके बाद अब चलो 5 मिनट पे। अब यहाँ से हमें ट्रेड पकड़ना है। आप तो कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते थे, आप यहाँ से अब देखो। हमने तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग की लेवल फाइंड कर लिया, तो मार्केट इसको 5 मिनट में आप जाओगे तो देखो यहाँ पर और भी ये छोटा हो गया, जो ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा कर लो, आप देखोगे तो ये एरिया आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, जो की लेवल है हमारा। तो हम इसका वेट करेंगे और मार्केट आएगी और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ठीक है, ऑर्डर को यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ रखूँ। और दूसरी चीज़ कि अब हम लोग जो अब ऑर्डर पकड़ेंगे तो ऊपर भी हमको की लेवल फाइंड करनी है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, कहाँ से रिएक्ट करेगी। ठीक है, हमारा पहला टीपी क्या होगा, दूसरा टीपी क्या होगा। तो आप पहले इसका ट्रेड लेने से पहले आप देख लो उसको कि कहाँ तक मार्केट, हम कहाँ तक उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। तो आप ऊपर जब देखोगे, ठीक है, ऊपर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर पकड़ते तो आप देख सकते हो कितना 452। ठीक है, आप पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। चलो अगर 400 450 का रेंज है, इतना भी आप 200 भी पकड़ लोगे ना, आप इस एरिया के ऊपर भी अगर अपना पहला टीपी लगा दोगे यहाँ भी, तब भी 300 से ऊपर है। इसके ऊपर भी अगर लगाते, क्योंकि ऐसा हो सकता है इसके ऊपर लिक्विडिटी रख के यहाँ से मार्केट रेंज कर सकती थी, लेकिन हमने की लेवल फाइंड किया यहाँ पे, तो यहाँ तक मार्केट जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो हमने 450 लगभग पॉइंट यहाँ से हम लोग कैप्चर किए। उसके बाद मार्केट नीचे आई। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, तब नीचे भी आई तो कहाँ तक आई, आप यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो में मार्केट आई और यहाँ से फिर से ऊपर गई। ऊपर गई तो कहाँ गई, ऊपर भी तो की लेवल फाइंड करना। ऊपर यहाँ से मार्केट जब जा रही है तो हम लोग को देखना होगा कि ऊपर क्या की लेवल है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारी लिक्विडिटी है और उसी लिक्विडिटी को ट्रैप करके मार्केट फिर से नीचे। ठीक है, देखो मार्केट को तो जानी तो नीचे है। ठीक है, मार्केट को जानी नीचे है, लेकिन वो लिक्विडिटी अब जैसे होती है ना, कार होती है, कार में जब तक फ्यूल नहीं रहेगा तो वो चलेगी क्या। तो उसी तरह से मार्केट में भी जो उसका आप लोग का रिटेलर का जो स्टॉप लॉस होता है, उसको
उसको लेगी, उसके बाद मार्केट जाएगी, क्योंकि बड़े प्लेयर का जो ऑर्डर है उसको फिल करना उन लोगों के लिए ज़रूरी है। तो बार बार आपको ट्रैप करेंगे, ये ट्रैपिंग को भी आपको समझनी होगी। ठीक है, तो ये जो एरिया था यहाँ से मार्केट क्या हुई थी, यहाँ से मार्केट नीचे गई थी। चीज़ों को ध्यान से समझना, यहाँ से मार्केट नीचे गई थी, नीचे गई थी तो लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, कुछ इसमें प्रो ट्रेडर भी सेल किए होंगे। ठीक है, लेकिन तो उन लोगों ने क्या किया होगा, एसएल अपना इसके ऊपर लगाया होगा। क्लियर, यहाँ से मार्केट नीचे गई तो यहाँ से लोगों ने सेल किया होगा, कुछ लोग यहाँ किए होंगे सेल, तो एसएल इसके ऊपर बहुत सारे होंगे। मार्केट इसको ऊपर गई, इसके ऊपर गई और सारा स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट फिर से इसी रेंज में आ गई। ठीक है, और स्टॉप लॉस के साथ साथ और यहाँ पे क्या मिला उसको, और एक चीज़ आप देखो, स्टॉप लॉस के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या मिला, रिटेलर कैसे सोचते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ से, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल बनाई है ना, कितनी बड़ी कैंडल बनाई, तो कैंडल जब बनाई होगी तो रिटेलर को लगा होगा कि अब ये जो रेंज है ये तो एक तरह से आप देखोगे तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को ये मार्केट यहाँ पे ब्रेक की होगी, यहाँ तक गई होगी, तो ये तो कैंडल तो ग्रीन बना होगा ना, ये जो कैंडल है यहाँ तक मार्केट गई होगी तो ये तो ग्रीन कैंडल बना होगा, बाद में यहाँ से रिजेक्ट हुई है ना, ये तो ग्रीन कैंडल बनी होगी ना। आप जाके इसको आप देखो, 1 मिनट में आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा। देखो 5 मिनट में हम लोग ये देख रहे थे तो यहाँ से कैंडल रिजेक्ट हुई थी। ठीक है ना, यहाँ से रिजेक्शन हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट में आप देखोगे तो ग्रीन ग्रीन करके ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, जो रिटेलर रेजिस्टेंस के तौर पे इसको देखते हैं, उसको ये ब्रेक कर दी। जब यहाँ से ब्रेक की होगी तो बहुत सारे रिटेलर यहाँ से क्या किए होंगे, यहाँ पे बाई किए होंगे। ठीक है, यहाँ से क्या किए होंगे, बाई किए होंगे। उधर तो आपका स्टॉप लॉस था, उसको भी ट्रैप कर दी, और यहाँ पे लोग जब बाई किए होंगे तो क्या बड़े प्लेयर यहाँ पे सेल किए। ठीक है, और मार्केट को नीचे लेके आए। ठीक है, तो ये सारी जो ट्रैपिंग है आपको समझनी पड़ेगी, बड़े और प्लेयर की और रिटेलर की जो साइकोलॉजी है उसको भी समझनी पड़ेगी साथ साथ, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज़माना तो एक तरह से मैं बोलूँगा कि नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप अगर अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर लोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी और कैंडल स्टिक और कैंडल पैटर्न के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके लिए माइंडसेट आपकी होनी चाहिए, पूरी डिसिप्लिन होनी चाहिए, तब आप कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आप मार्केट की जब साइकोलॉजी समझ जाओगे ना तो आपको मार्केट में डर नहीं लगेगा। आप स्टॉप लॉस होंगे, थोड़े बहुत स्टॉप लॉस हर जगह होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं 100% आपको सिखा दूंगा और स्टॉप लॉस नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी ऐसा बोलते हैं ना वो आप समझ लो कि आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उनके झांसे में मत आओ। मार्केट में स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस जो होंगे वो छोटे होंगे। ऐसा नहीं कि आप कैप्चर कर रहे हो 200 पॉइंट और स्टॉप लॉस दे रहे हो 300 पॉइंट का, तो ऐसा नहीं है, आपको पूरी डिसिप्लिन से करनी होगी। तो चलो और देखते हैं कि मार्केट गई ऊपर नीचे तो कैसे गई, क्या है उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है ना, तो हमने देखा यहाँ पे, इसको देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट फिर से उसी रेंज पे आई जो हम लोग बोला था। यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर फ्लो है, और ऑर्डर फ्लो को आप थोड़ा सा और भी छोटा करने चाहोगे इस लेवल को, तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट यहाँ पे बार बार टैप करके ऊपर जा रही है। ये और इस ऑर्डर ब्लॉक को इसलिए हम लोग नहीं लेंगे। देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो देखो, आपने अगर इनसाइड कैंडल के बारे में पढ़ा होगा तो ये जो कैंडल है उसके इनसाइड में छोटी वाली कैंडल है। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर ऑर्डर ब्लॉक आपको नहीं लेना तो आप ऑर्डर फ्लो भी लेंगे, तो ऑर्डर फ्लो ये हमारा रेंज है। ठीक है, यहाँ से बार बार मार्केट से ऊपर ऊपर जा रही है। उसके बाद
देखो हर चीज़ मार्केट में आपको देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि की लेवल आप फाइंड कर लोगे तो वो पूरी क्या बोलते हैं लक्ष्मण रेखा है उसको फिर मार्केट पार नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन हर चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। देखो मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ से अगर आप ट्रेड पकड़ते तो आप दूसरा लेवल अगर रखते तो ये जो हमारा है ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, लेकिन मार्केट इसको भी ब्रेक कर दी, ठीक है। इसको भी मार्केट ब्रेक कर दी। ब्रेक करने के बाद ये जो लेवल है देखो ये ब्रेक तो कर दी। ब्रेक करने के बाद यही जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको हम लोग ब्रेकर ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। वही उसी रेंज में फिर से मार्केट जब आती है ना तो वो मार्केट जो हम लोग एक चीज भी जानते हैं जो प्राइस एक्शन में कि जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको ब्रेक करने जब ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली गई तो इसको ऑर्डर ब्लॉक के जैसा हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। मार्केट देखो फिर से आप इसी रेंज में आती है और मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। आप यहाँ देखो तो मार्केट लगभग कितने रेंज यहाँ से 200-250 की रेंज है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट को आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी, मतलब पूरी डिसिप्लिन, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप सेंटीमेंट को देखो, उसके बाद की लेवल फाइंड करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऐसा मार्केट में आपको रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में बैठे हो स्कैल्पिंग करने या डे ट्रेडिंग करने तो आप बैठे हो कि हमको बाई ही करना है या सेल ही करना है, ऐसा नहीं। आपको मार्केट में ऊपर नीचे मार्केट जैसे देखो एक चीज़ आपको बताऊं मैं, मार्केट जब भी अगर नीचे भी आनी रहेगी ना, मार्केट को अगर नीचे भी आनी रहेगी तो ऐसे का स्ट्रेट लाइन में से थोड़ी आएगी। मार्केट जो डॉ थ्री हमारा ऐसे ऐसे करते हुए मार्केट आती है। ऐसे ऐसे आने का उसका रीज़न मैंने अभी बताया। क्या है उसका रीज़न? मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। मार्केट को लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो मार्केट कैसे मूव करेगी, तो ये उसकी मजबूरी भी है और उसका अपना गेम भी है, तो इसको आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको कहीं से भी आप अगर 100, 200, 500 रेंज पकड़ना चाहते हो ना तो आप फ्लेक्सिबल बैठो। जिधर आपको लगे कि हाँ यार ये हमारा की लेवल, यहाँ से मार्केट थोड़ी रिएक्ट करेगी तो वहाँ पे आप ऑर्डर पंच कर दो। फिर ऊपर गई, ऊपर का लेवल फाइंड करो कहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। तो इसी तरह से आपको मार्केट को रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। मार्केट को इसी तरह से चलो आपको दिखाता हूँ, कहीं भी रैंडम आपको दिखाता हूँ मार्केट जहाँ से भी मूव की है आपको मैं दिखाता हूँ। कहीं से भी आप देख लो आपको सब कुछ दिखेगा। यहीं पे देखो मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जब गई तो यहाँ से नीचे आई, यहाँ से मार्केट ये तो गई यहाँ से, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे आई। तो नीचे क्यों आई, ठीक है। नीचे आने का रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट नीचे आई तो नीचे से आप की लेवल फाइंड करो कि नीचे आ रही तो कहाँ तक आएगी, ठीक है। अब नीचे आ रही तो कहाँ तक आएगी, कहाँ से रिएक्ट करेगी। तो अब देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, देखो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आई और मार्केट यहाँ से बूम बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए अब देखोगे तो यहाँ पर कितनी बड़ी रेंज चाहिए, लगभग 300 का रेंज है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। आप कहीं भी देख लो हर जगह से मार्केट जो होती है ना लॉजिक पे चलती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मार्केट में हवाबाजी है। उसको आप बहुत लोगों को लगता है कि मेरा क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो तो जाएगी। आप देखो कैसे जाती है, आप देख लो यहाँ पे क्या उसको चाहिए मार्केट को जो आपसे वो लेती है। ये मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है। नीचे आई क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे ना जब उसको लंबा चलना पड़ता है ना
जैसे कार को अगर बहुत दूर जानी है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल होना चाहिए ना, तभी तो दूर जाएगी। आप 1 लीटर डालोगे तो कितने किलोमीटर जाएगी? 20, 25, 30 किलोमीटर जाएगी। लेकिन आपको अगर 100 किलोमीटर जाना है तो आपको तो उसके हिसाब से फ्यूल उसके अंदर डालनी पड़ेगी। तो मार्केट भी ना एकदम वैसे ही है। देखो, मार्केट को ऊपर जानी थी तो क्या किया वो, पहले मार्केट नीचे आई। ये नीचे क्या है? ये नीचे है लिक्विडिटी। नीचे क्या है? लिक्विडिटी। मार्केट आई। अब देखो, लोग बोलते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि हमारा स्टॉप लॉस ले ली मार्केट और उसके बाद ऊपर गई, तो क्यों करती है वो देखो। आप यहाँ देखोगे ये हमारा इसके नीचे का जो लेवल है वो लिक्विडिटी है। मार्केट पहले आई, इसको तोड़ते हुए इतनी बड़ी कैंडल बनाते हुए आई। पहले तो रिटेलर यहाँ पर क्या किए होंगे कि सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब चलो सेल करो, सेल किए होंगे। बड़े प्लेयर यहाँ पे बाई किए, ठीक है। तो दूसरे तरीके से जो ट्रेडर सोचने वाले होंगे वो एक जो ट्रेडर होंगे वो लोग तो सेल किए होंगे और बड़े प्लेयर बाई किए होंगे, और जो थोड़े क्या बोलते हैं, थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होंगे वहाँ पे क्या किए होंगे, बाई किए होंगे। मार्केट इतना ऊपर गई, उसके बाद और भी तो लोग यहाँ बाई किए होंगे। अब तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ली और मार्केट अब तो बूम करेगी, वो करेगी, ठीक है, वो करेगी बूम। लेकिन आपका स्टॉप लॉस, अब यहाँ से बहुत लोग बाई किए होंगे ना, तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाए होंगे, जाहिर सी बात है इसके नीचे लगाए होंगे। मार्केट मैनिपुलेट की, लोगों को हायर किया, आ जाओ अब मार्केट में ऊपर जा रहा हूँ। अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर भी आए होंगे इसमें, ठीक है। रिटेलर जो गैम्बलिंग करने वाले हैं वो भी आए होंगे। एक तो यहाँ पर सेल करके फंस गए होंगे, दूसरा बाई करके भी फंस गए। दोनों तरफ से मार्केट देखो ले ली। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आई और जितने लोगों ने भी यहाँ पे एसएल लगा के मार्केट यहाँ से जो बाई किए थे लोग ऊपर जाने के लिए, मार्केट फिर से यहाँ पे आई, सबका स्टॉप लॉस लेके फिर से मार्केट देखो इतनी लंबी दूरी तय की। अब देखो इसको तो कितना रेंज है, ये देख रहे हो, देखो ये लगभग आप देखोगे ना तो 382, ठीक है, इतना पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज, ये ट्रैपिंग जो है ना, मार्केट की ट्रैपिंग, ये भी आपको बहुत ही एसेंशियल है मार्केट के लिए। आप इसको नहीं समझोगे ना तो बार बार आप ट्रैप हो जाओगे। आपका व्यू भी सही रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी मार्केट ऊपर ही, लेकिन आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है। आप चलो फिर से अब कुछ भी दिखाता हूँ आपको, रैंडम दिखा रहा हूँ आपको, कहीं भी आप उठा के देख लो, किसी जगह पे देख लो तो आपको ठीक समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से क्यों गई है, क्यों ऊपर गई है। यही देखो आप, इसी को देखो, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर गई है मार्केट। देखो ये ओपनिंग कैंडल है, देखो नीचे आप देखोगे 915 का ओपनिंग कैंडल है। ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये 915 की कैंडल है, ठीक है। अब देखो 915 की कैंडल है। मार्केट ओपन होते ही मार्केट क्या हुई, नीचे आई, ठीक है। नीचे आई तो लोगों को क्या लगा होगा, देखो यहाँ से आप देख लो तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी आप यहीं से आप देखोगे, यहाँ भी मैं क्लियर कर सकता हूँ। आप यहाँ से देख लो, यहाँ से आपको आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मार्केट यहाँ से देखो, ये हमारा एक तो की लेवल था, यहाँ पे ये हमारा एक की लेवल था, ठीक है। ये हमारा एक की लेवल था। मार्केट यहाँ पे गई, ठीक है, लेकिन यहाँ जाने के बाद एक रेंज में फंस गई। यहाँ पे मार्केट टैप करके थोड़ी ऊपर तो गई,
लेकिन ज़्यादा ऊपर तक नहीं गई, मार्केट यहीं पे एंड हो गया। देखो ये है हमारा 15:25, मतलब 3:00 साढ़े 3 बजे की कैंडल है, लास्ट कैंडल ये वाली है हमारी। ये वाली जो है हमारा, ये जो है ये लास्ट कैंडल है। दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुई, ठीक है, दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुई ये कैंडल, तो क्या हुआ वो देखते हैं। देखो ओपन होते ही मार्केट नीचे आई, ठीक है, ओपन होते ही मार्केट नीचे आई, तो नीचे आई लेकिन बहुत नीचे तक नहीं आई, दूसरी कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जाने लगी। तो लोगों को क्या लगा होगा, यहाँ तो हमारा की लेवल है, मार्केट का सेंटीमेंट तो ऊपर जाने का है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे वो क्या सोचे होंगे कि अब तो मार्केट इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जा रही है, चलो यहाँ से बाई कर लो, ठीक है ना। यहाँ से लोग बाई किए होंगे, बहुत लोग यहाँ से बाई किए होंगे, यहाँ से बाई किए होंगे लोग। मार्केट कुछ ऊपर गई, ठीक है, उस वक्त मार्केट नीचे आई, और जितने लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस था ना, सबको लेके मार्केट, देखो कितनी बड़ी रेंज है ये, देखो 500 का लगभग ये रेंज है, ठीक है। गाइस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, वो आप बहुत ही गहराई से उस पर आप विचार करो, ठीक है। मार्केट बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत हार्ड है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करनी पड़ेगी, आपको चार्ट को देखनी पड़ेगी। और मेरा जो व्यू है, मतलब ट्रेडिंग के लिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मेरा पहला वीडियो है, और मैं आपको आगे से डेली वाइज जो कैंडल बनेंगी उसके साइकोलॉजी का हम लोग समझेंगे। हर दिन आपको एक वीडियो लाने की कोशिश मैं करूँगा, हर दिन का, और उसमें हम लोग समझेंगे। और आप लोग को मैं इतना जरूर शेयर कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग में आप जब आए हो तो उसमें लगन से रहो, और मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप पूरी नज़रिया बदल देगी आपके ट्रेडिंग करने का। और जो भी आप लोग अभी तक सीखे होगे उससे तो बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि एक चार्ट पैटर्न देख के और क्या बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के ट्रेड करना, और दूसरी चीज़ जो साइकोलॉजी को समझ के पूरी ट्रेड करना, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो गाइज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाऊं, और आपके करियर के लिए जो अच्छी बातें हैं। वो ट्रेडिंग देखो क्या है, आप बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप कहीं भी रहोगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, जंगल में रहोगे, आप एक आपके पास अगर लैपटॉप और इंटरनेट है तो आप बैठ के ट्रेड कर सकते हो। ये वो एक भी बिजनेस के तौर पे इसको आप समझो, ठीक है ना। आप गैमलिंग के तौर पे मत आओ। आप ये नहीं सोचो कि आज आया हूँ कल से पैसे छापने लगूंगा, 2-4 महीना करने के बाद लगेगा आपको कि मैं बहुत सीख गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसमें आप टाइम दो, टाइम देने के बाद आपको देखो रिजल्ट आपको खुद दिखेंगे, चार्ट आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके। आप पहले दिन से आप सोचोगे कि ऐसा कुछ होगा, महीना 2 महीना 4 महीना में कुछ नहीं होता, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि देखो कोई भी आप कुछ भी करते हो, आप जैसे डॉक्टर बनने जाते हो, इंजीनियर बनने जाते हो, तो उसके लिए आप तो टाइम देना पड़ता है ना, तो इसके अंदर भी टाइम देना पड़ेगा। और ये भी है कि आप वो कोई डॉक्टर और इंजीनियर चाहे कोई बड़े सेलिब्रिटी से कम नहीं, ज़्यादा ही कमा सकते हो, और अगर आपकी पूरी लगन और पूरी मेहनत रही तो। ठीक है गाइज, तो ये हमारा पहला वीडियो था, तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी होगी तो इसको आप सब्सक्राइब कर देना, और क्या बोलते हैं लाइक भी कर देना, और लोगों के साथ शेयर भी करना। और मैं आगे से कोशिश करूँगा डेली आप लोगों के लिए वीडियो बना कर लाऊँ और आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊँ। तो थैंक यू।